आपका रामपुर से क्या कनेक्शन है? आप रहती तो गाजियाबाद में है। रामपुर मेरा घर है। हम्म, बेसिकली मैं कुछ टाइम पहले, आज से 2018 में रामपुर गई थी। हम्म, तब मैं मिली थी आज़म खान साहब और उनके परिवार से। पर धीरे 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 करके ऐसा कनेक्शन मेरा वहाँ बन गया कि मुझे उनमें अपने फादर और उनमें अपनी मदर दिखने लगी। हम्म, डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा बहुत बीमार पड़ी थी, दिल्ली रही थी, तो उस टाइम मेरा कनेक्शन उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। बिल्कुल हम्म। एक माँ बेटी वाला। वो मेरे लिए यशोदा मैया है बेसिकली। मैं आप पैदा मुझे किसी और ने किया है, लेकिन दुनिया दिखाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। मैं उन्हें अपनी वैसे आप हैं सगी। तो ब्राह्मण। एकता भी तो नाम है ना मेरा, हिंदू हाँ। मुस्लिम एकता का प्रतीक हूँ मैं। तो मेरे मेरे लिए मतलब आज की डेट में उनका बुरा वक्त चल रहा है और मैं उनके साथ खड़े रहना चाहती थी, रहना चाहती हूँ। और आगे जितना मेरा है मैं रहूँगी उनके साथ जब तक मैं हूँ। और उनका इतना बुरा वक्त चल रहा है इस समय, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं अपने फादर से मिल नहीं पाती हूँ, वो जेल में बंद है, बीमार आजम हैं आजम बहुत। खान साहब से जी, मैं उनसे मिल नहीं मिलने नहीं सकती। दिया जाता है। हाँ, नहीं मिलने दिया जाता। कुछ ही नाम हैं जो जा सकते हैं। वही लोग मिल सकते हैं। जी, कुछ ही लोग जा सकते हैं। तो अगर लोग कहते हैं वो तो भाई बहुत भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने बहुत गलत काम किए हैं, वो एक अलग विषय कि उन पे मुकदमे बहुत सारे लगे हुए हैं, वो अलग सब लगे हुए फर्जी हैं। मुकदमे लगे हुए हैं। हम्म। ये सिर्फ आप भी जानते हैं, हम भी जानते मैं सब। जानना चाहता हूँ कि वो नेचर वाइज कैसे हैं। ये तो एक पॉलिटिक्स की दुनिया है, नहीं, वो अगर लोगों एक्चुअल में को अगर हम बात लगता करें कि वो इंसान कैसे हैं, लोगों को तो लग हाउ इज। लोगों को लगता है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हम्म। बहुत मुंहफट हैं बोलने में, लेकिन वो हाँ। दिल के बहुत नर्म और कमज़ोर और बहुत अपनापन मतलब रखने वाले हैं, जिससे एक बार जुड़ गए उससे फिर मुस्लिमवादी टाइप तो नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं जाती हूँ, मुझे पता है कि उनके अंदर कितना लोगों के प्रति सिंपैथी है। वो हिंदू मुस्लिम कभी नहीं देखते हैं, वो कभी नहीं देखते। वो जिसको अपना मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके बट साथ जुड़े हुए हैं। लोगों की प्रति तो मुखौटा उनका वही है। नहीं, पर आप ये देखिए ना, रुचि वीरा जी उनकी बहुत करीबी हैं, वो लड़ी हैं मुरादाबाद से, वो भी तो हम्म। हिंदू हैं। अगर उनका कोई है अपना, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपना है उसके लिए वो लड़ते हैं और उसका साथ भी देते हैं। और जब मुझे लग रहा था कि उनके यहाँ रेड वगैरह पड़ी थी, तो आपके यहाँ भी हुई थी जी, इंक्वायरी। मेरे यहाँ रेड पड़ी थी। कितने दिन तक? मेरे यहाँ 3 दिन ऑफ़िशियली थी, लेकिन अगले दिन फिर वो कुछ क्वेश्चन्स पुट अप करने के लिए आए थे कि ये हाँ। क्या है, ये क्या है? उनको लग रहा था कि कुछ कनेक्शन उनको मिलेगा, लेकिन वो खुद कह रहे थे कि नहीं, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उन्हें मेरे यहाँ से कुछ ऐसा मिला नहीं। जैसे भाजपा की सरकार है, जी, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जी, लोगों को सताया जा रहा है, जी। लोग अपना अपना दर्द बयां करते हैं। बहुत सारे मैंने पॉलिटिशियन का अभी पॉडकास्ट किया हुआ है, समाजवादी के ही हैं, तो वो अपनी चीज़ें रखते हैं। क्या आपके भी खिलाफ कोई ऐसी साजिश या षड्यंत्र कभी ये फंसाया गया हो, ऐसा रहा है? आप इनकम टैक्स की रेड देख चुके हैं मेरे घर पर जो हुई हम्म, थी। अननेसेसरी मुझे कनेक्ट किया जा रहा था हम्म, जब वो, उसके बाद फिर अभी एक कुछ महीने पहले मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ है। एक 2016 की चोरी थी जिसमें 2019 में एफआईआर हुई थी और हम्म। 2024 में मुझे वारंट मिलता है और ये पता चलता है कि 2022 में मेरा नाम बढ़ा दिया गया था। कौन सी चोरी की आपने? मैंने अरबी फ़ारसी की किताबें चुराई हैं। किसकी? अरबी और फ़ारसी की अरबी और किताबें। फारसी की आपने बुक्स चोरी की जब हुई हैं? ब्राह्मण होके मैंने अरबी फ़ारसी की किताबें चुराई हैं, ये इल्ज़ाम मुझ पे लगाया गया था। जैसे कि आप पे एक चोरी का ये जो एफआईआर हुई, जी, जैसे आपको फंसाया गया, जी। ऐसे लोग कहते हैं खान साहब पर भी बहुत सारे बकरी चोरी के जी, मुकदमे जी, हैं। जी, बहुत सारी चोरी के ही मुकदमे, आप ऐसे समझिए। जी। तो ये कंसेप्ट है क्या भाजपा का? बिल्कुल, फ़र्ज़ी मुकदमे करने का कंसेप्ट है भाजपा का। आज़म खान साहब को भी ऐसे ही फँसाया गया है। उनके ऊपर भी झूठे फ़र्ज़ी मुकदमे, शराब की बोतलें चुराना, मिट्टी चुराना, पेड़ चुराना, बकरी चुराना, कानों के बुंदे चुरा लेना, पायल चुरा लेना, गले में से 16,800 रुपए की चोरी कर लेना, यही सब मुकदमे लगाए गए हैं उन पे भी। आपकी आपके ऊपर जो चोरी है उस पे आप क्या वो अपना क्लियरेंस देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उस टाइम थी नहीं जब चोरी हुई थी। अगर वो तो उनका वो मान बुक्स का जो मामला, वो कहाँ से चोरी हुई है? देखिए, 2016 की चोरी थी, 2019 में एफआईआर हुई। 2016 में मेरा आज़म खान साहब से कोई कनेक्शन नहीं था, ना मेरा रामपुर कभी आना-जाना हुआ था हम्म, और इस मामले का मुझे कभी कोई संज्ञान नहीं था। एकदम से अचानक से मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ वारंट हो गया है, तो मैंने हम्म, उसमें बेल डाली और मैंने न्यायालय में मैंने जब अपना तर्क रखा, अपना हम्म। अपने आप को वहाँ पर बताया कि मैं निर्दोष हूँ, तो न्यायालय ने उसे माना और उन्होंने मुझे रिलीफ़ दिया।
तो अभी भी वो केस मतलब अभी चल रहा हाँ, है? केस अभी चल रहा है, बस मैं एंटिसिपेटेड बेल मुझे मिली हुई है। तो अभी मतलब आपको जस्टिफिकेशन देना है कि भाई अभी चोरी मैंने हाँ, नहीं की अभी है। अभी मुझे जस्टिफिकेशन देना है कि मैंने चोरी नहीं की है, उस टाइम मैं नहीं थी रामपुर।